नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, प्री मानसून एक्टिविटी देश के कई राज्यों पर एक्टिव होता हुआ चला जा रहा है और इनके बीच में आने वाले समय में भी प्री मानसून काफी जोरदार तरीके से एक्टिव होने वाला है। यानी यहाँ पर आप सभी लोग थंबनेल में देखकर समझ पाए होंगे कि आने वाले समय में किस तरीके का मौसम यहाँ पर होना है, किस तरीके का यहाँ पर चीजें हो सकती हैं, इसका यहाँ पर अनुमान थंबनेल देखकर ही आप सभी लोग लगा दिए होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, प्री मानसून एक्टिविटी देश के पूरे राज्यों पर एक्टिव होने वाला और देश के ज्यादातर इलाकों पर बारिश की तीव्रता यहाँ पर बढ़ने वाली। और इसी के साथ साथ प्री मानसून एक्टिविटी कुछ राज्यों के लिए तो यहाँ पर अच्छी साबित होगी, जहां पर तापमान बढ़े हुए थे वो तापमान नीचे जाएंगे, लेकिन कुछ राज्यों के लिए अभी प्री मानसून एक्टिविटी की जरूरत नहीं थी। यानी अभी यहाँ पर कोई जरूरत बारिश की नहीं थी और इनके बीच में अगर बारिश की एक्टिविटी होती है तो ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं काफी चैलेंजिंग वेदर हो जाएगा। यानी उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर पूरी तरीके से फसलें यहाँ पर मैच्योर हो चुकी हैं और इनके बीच में आंधी बारिश की एक्टिविटी, गर्जना की एक्टिविटी यहाँ पर कहीं ना कहीं किसान भाई लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा प्रभावित करने वाली है। यानी उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर जो यहाँ पर फसलें तैयार है, इन पर बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर कहीं ना कहीं असर डालने वाली। यानी प्री मानसून एक्टिविटी काफी ज्यादा एक्टिव होने वाला है। यानी काफी ज्यादा चैलेंजिंग वेदर एक यहाँ पर कह सकते हैं आने वाले समय में होने वाला। लेकिन यह किस तरीके से होने वाला है तो इसकी तमाम जानकारी को समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहले दोस्तों यहाँ पर हम इस समय का प्रेजेंट यहाँ पर स्थिति को देखेंगे, इस समय किस तरीके से वेदर सिस्टम यहाँ पर बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, पूर्वी महाराष्ट्र के ऊपर एक सर्कुलेशन आप सभी को इस मॉडल में यहाँ पर यानी इस सैटेलाइट पिक्चर में यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर मैंने क्रिएट किया है। यहाँ पर देखिए, पूर्वी महाराष्ट्र के ऊपर एक सर्कुलेशन है और एक पूर्वोत्तर राज्य यानी सिक्किम और असम के इलाकों पर यहाँ सर्कुलेशन दिखाई दे रहा है। और महाराष्ट्र से लेकर जो केरला है, यहाँ पर एक ट्रफ लाइन भी बनी हुई है। यानी ये यहाँ पर वेदर सिस्टम बने हुए हैं। इन सभी वेदर सिस्टम की वजह से अभी की जो यहाँ पर प्रेजेंट स्थिति है, यहाँ पर देखिए जो मध्य प्रदेश का इलाका है, यहाँ पर बादलों की काफी तेज एक्टिविटी यहाँ पर बनी हुई है। वहीं महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण भारत के इलाकों पर जो यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी है, ये इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य के भी इलाकों पर बादल बन रहे हैं, कुछ इलाकों पर बारिश दे रहे हैं। यानी यहाँ पर एक सर्कुलेशन, यानी पूर्वोत्तर राज्य में जो असम के ऊपर एक सर्कुलेशन बना, उसके वजह से यहाँ पर एक्टिविटी बढ़ी हुई है। वहीं दक्षिण भारत में जो यहाँ पर ट्रफ लाइन है और एक सर्कुलेशन पूर्वी महाराष्ट्र के ऊपर बना हुआ, इनके वजह से यहाँ पर देखिए परिवर्तन काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी दक्षिणी जो यहाँ पर मध्य प्रदेश का इलाका है और उड़ीसा के उत्तरी वाले जो इलाके हैं, और इसी के साथ ही यहाँ पर दक्षिण भारत के भी इलाकों पर यहाँ टुकड़ों पर जो कह सकते हैं थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी वाले बादल डेवलप हुए हैं। लेकिन किस तरीके से अगले 10 दिनों के दौरान बारिश की एक्टिविटी होने वाली, किस तरीके का मौसम पूरे देश यानी पैन इंडिया में होने वाला है, तो आइए इसकी जानकारी सीधे यहाँ पर समझ लेते हैं। पहले दोस्तों अगर आज की बात करें तो आज यहाँ पर देखिए पहाड़ी क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचने वाला है, जो पाकिस्तान के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों पर बना हुआ है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगले 24 घंटे के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों पर पहुंच जाएगा, लेकिन इसका प्रभाव देखिए आज से ही पहाड़ी क्षेत्रों पर दिखाई दे रहा है। आज से ही यहाँ पर इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ी क्षेत्रों पर बादलों का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, अगले 24 घंटे के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों पर आ जाएगा। और इसके बीच में देखिए दक्षिण भारत यानी महाराष्ट्र के ऊपर एक सर्कुलेशन, महाराष्ट्र से लेकर केरल के बीच में एक ट्रफ लाइन बनी हुई है। इनके वजह से दक्षिण भारत के इलाकों पर प्री मानसून एक्टिविटी यहाँ पर सक्रिय होता हुआ चला जा रहा है। और आने वाले समय यानी अगले 24 घंटे के दौरान बारिश की इंटेंसिटी दक्षिण भारत के कई इलाकों पर बढ़ जाएगी। लेकिन आज की बात करें, आज कर्नाटक से लेकर केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा के इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी यहाँ पर बादल डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। और इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्य के जो असम के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसका असर पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर दिखाई दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय
इन सभी क्षेत्रों पर जो है हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई दे रही, यानी आज यहाँ पर कह सकते हैं ये सारे वेदर सिस्टम की वजह से बारिश की इंटेंसिटी यहाँ पर बढ़ी हुई है और यहाँ पर कंटिन्यू इंटेंसिटी जो यहाँ पर कह सकते हैं बारिश की बढ़ती हुई चली जाएगी। और इसके बीच में दोस्तों दक्षिण भारत के कई इलाकों पर बारिश की जो तीव्रता है अगले 24 घंटे के दौरान बढ़ जाएगी। किस तरीके से बढ़ जाएगी तो यहाँ पर देखिए अगले 24 घंटे की स्थिति, यहाँ पर देखिए किस तरीके की स्थिति है, यहाँ पर समझिए, समझने वाली चीजें हैं। दक्षिण भारत पर सर्कुलेशन और एक ट्रफ लाइन की वजह से महाराष्ट्र और यहाँ पर देखिए किस तरीके से महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और कोंकण, गोवा में अच्छी खासी बारिश की एक्टिविटी यानी तेज दर्जे की बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जाएगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश के भी इलाकों पर बारिश का दौर, यानी यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश रहेगी। छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा के इलाकों पर देखिए थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी का यहाँ पर पूर्वानुमान लगाया गया है। और दक्षिण भारत की स्थिति यहाँ पर वाकई में जोरदार रहेगी। अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण भारत के कई इलाकों पर अच्छी बरसात के संकेत यहाँ पर पूरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो पूर्वी राजस्थान का इलाका है, दक्षिणी हरियाणा का इलाका है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, यहाँ पर भी आप सभी को कुछ इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर आंधी वाली एक्टिविटी कुछ इलाकों पर देखने को मिल सकती है, लेकिन इससे कोई ज्यादा यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंटेंसिटी यहाँ पर नहीं रहेगी। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो जैसा कि मैं आप सभी को बताया, यहाँ पर अगले 24 घंटे के दौरान एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के पहुंचने की वजह से कश्मीर, हिमाचल के उत्तरी क्षेत्र के साथ साथ जो गिली बल्टिस्तान का इलाका, लद्दाख का इलाका, यहाँ पर बारिश रहेगी। और 4 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए दक्षिण भारत के कई इलाकों पर बारिश का दौर कंटिन्यू के साथ यहाँ पर बना रहेगा, चाहे कर्नाटक का इलाका हो, केरल का इलाका हो, तमिलनाडु का इलाका हो। और इसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के भी इलाकों पर बारिश यहाँ पर दिखाई देता रहेगा। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के इलाकों पर बारिश रहेगा। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर यहाँ पर बना रहेगा। और 5 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए पहाड़ी क्षेत्रों से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ जाएगा। और इसी के साथ साथ उत्तर भारत के ज्यादातर इलाके यहाँ पर शुष्क बने रहेंगे। लेकिन पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों पर बारिश का दौर दिखाई देता रहेगा। और इसी के साथ साथ 6 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए 6 तारीख को यहाँ पर एक नया यहाँ पर चीजें क्रिएट हो रही है, एक नया यहाँ पर जो कह सकते हैं मौसम में एक यहाँ पर प्रिडिक्टेबल कह सकते हैं जो यहाँ पर मौसम होने वाला है। यानी यहाँ पर पहले यहाँ पर संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही थी कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन अब के यहाँ पर मुताबिक यहाँ पर देखिए किस तरीके का यहाँ पर पैटर्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़, पूर्वी यहाँ पर कह सकते हैं जो महाराष्ट्र का इलाका, यहाँ पर हवाओं में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता हुआ, और ये हवाएं, पूर्वैया हवाएं देखिए किस तरीके से यहाँ पर असर डाल रही हैं, पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर काफी तेजी के साथ यहाँ पर प्रभावित करेंगी। और इसके बीच में एक मौसम का अलग यहाँ पर जो है दृश्य देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पर मौसम का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज होने वाला है। यानी बारिश की एक्टिविटी काफी तेजी के साथ बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पर पूर्वैया हवाएं काफी ज्यादा सपोर्ट करने वाली हैं। और इसके बीच में यहाँ पर देखिए दक्षिण भारत में बारिश जहाँ चलती रहेगी, पूर्वोत्तर राज्य के कई इलाकों पर जहां बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर देखिए दिखाई देती रहेगी, चाहे सिक्किम का इलाका, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों पर दिखाई देती रहेगी। और उनके बीच में 8 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए 8 तारीख आते आते यहाँ पर कई चीजें समझने वाली हैं, जहां गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर पूर्वैया हवाएं, पश्चिमी हवाएं आपस में देखिए किस तरीके से टकरा रही हैं। और इसी के साथ साथ गुजरात और पश्चिमी राजस्थान पर पश्चिमी हवाएं, और जैसे ये पूर्वी राजस्थान की ओर बढ़ेंगे वैसे यहाँ पर देखिए नॉर्दर्ली हवाएं, यानी हवाओं का यहाँ पर सर्टेनिटी, यानी यहाँ पर जो हवाएं का पूरा ट्रैक है ये चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। हवाएं काफी अलग है, कुछ किलोमीटर पर जो पश्चिमी हवाएं, कुछ किलोमीटर पर नॉर्दर्ली हवाएं, कुछ किलोमीटर पर पूर्वैया हवाओं का बोलबाला। और ये हवाएं जब आपस में टकराएंगी तो यहाँ पर मौसम को काफी अलग तरीके का यहाँ पर शो करेंगे। यानी हवाओं पर ये बारिश का पूरा पैटर्न यहाँ पर टिका हुआ है। और इसके बीच में हवाएं देखिए किस तरीके से टकरा रही, किस तरीके की हवाएं उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर बनी हुई है। और इसका निश्चित तौर पर एक संकेत है कि उत्तर भारत से लेकर पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर मौसम काफी जोरदार तरीके से दिखाई देगा।
और इसी के साथ साथ 9 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए 9 तारीख आते आते गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर यह हवाओं का पूरा फिनोमेना बदलना, स्ट्रक्चर बदलना, हवाओं का पूरा ट्रैक बदलना, ये इंडिकेट देखिए किस तरीके से कर रहा है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से बारिश की एक्टिविटी बिहार के गया, भागलपुर, पूर्णिया, चंपारण, मधुबनी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से लेकर वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, गोंडा, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी और इसी के साथ साथ यहाँ पर कह सकते हैं पश्चिमी वाले इलाके जाए, गाजियाबाद का इलाका, मेरठ, हापुड़, ये सभी क्षेत्रों पर देखिए मौसम में परिवर्तन आप सभी को दिखाई देगा। आंधी के साथ बारिश की एक्टिविटी बढ़ेगी। पहाड़ी क्षेत्रों पर इसके बीच में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचेगा और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का काफी भयानक असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए 10 तारीख की स्थिति देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों पर एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच रहा है और इसके बीच में पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्रों पर एक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन हो रहा है और इसी के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर हवाएं काफी अनडिस्टर्बेंस रहेंगी, अनडिस्ट्रीब्यूट रहेंगी और इसके बीच में यहाँ पर देखिए पूर्वी भारत के कई इलाकों पर बारिश की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश का दौर रहेगा, यानी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और इसी के साथ साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों पर बारिश काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। पूर्वोत्तर में काफी तेज बारिश की एक्टिविटी पूरे इलाके जैसे सिक्किम हो, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पूरे पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर अच्छी खासी बरसात यहाँ पर दिखाई देगी और इसके बीच में पहाड़ी क्षेत्रों पर एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एक नया सर्कुलेशन और इनके बीच में नमी वाली हवाओं का एडिशन, ये कहीं ना कहीं मौसम को काफी जोरदार तरीके से बदल देगा। यहाँ पर देखिए 11 तारीख की स्थिति किस तरीके से है। 11 तारीख की स्थिति यहाँ पर किस तरीके से, यहाँ पर समझिए पहाड़ी क्षेत्रों पर जहां एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी एक पूरा नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा और इसके बीच में सर्कुलेशन जो पाकिस्तान के ऊपर रहेगी, सर्कुलेशन देखिए राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर पर आ जाएगा और इसके बीच में यहाँ पर देखिए दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्य के इलाके, मध्य भारत के इलाके, पश्चिम भारत के इलाके यहाँ पर बारिश से कवर होंगे। यानी पहाड़ी क्षेत्र के गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, नेपाल, भूटान, सिक्किम, पूर्वोत्तर के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पूरे महाराष्ट्र के इलाके, गुजरात के इलाके, राजस्थान के तमाम इलाके, उदयपुर से लेकर यहाँ पर कह सकते हैं जो दक्षिणी राजस्थान का इलाका है, पश्चिमी राजस्थान का इलाका है, मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई इलाके, बिहार के दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, चंपारण, मधुबनी, बक्सर, गया, ये सभी क्षेत्रों पर जो है आंधी के साथ बारिश की एक्टिविटी। वहीं पश्चिम बंगाल से लेकर भुवनेश्वर यानी उड़ीसा के तमाम इलाके, कटक के इलाके हो या फिर जो कह सकते हैं बालासोर के इलाके हो या फिर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, तमिलनाडु के चेन्नई और इसी के साथ ही बेंगलुरु और यहाँ पर केरला के कह सकते हैं जो तिरुवनंतपुरम का इलाका और इसी के साथ साथ यहाँ पर झारखंड के रांची और इसी के साथ साथ महाराष्ट्र के चाहे नागपुर का इलाका हो या फिर पूर्वी क्षेत्र के तमाम यहाँ पर इलाके हो, यानी पूरे जगहों पर बारिश की तीव्रता यहाँ पर काफी इंटेंस तरीके से यानी प्री मानसून एक्टिविटी का जो लेवल होता है उस लेवल पर यहाँ पर पूरी प्री मानसून एक्टिविटी यहाँ पर नजर आने वाली, यानी आने वाले समय में अच्छा खासा यहाँ पर पैटर्न मौसम का अच्छा खासा यहाँ पर इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर किसान भाई लोगों के लिए काफी चैलेंजिंग वेदर यहाँ पर होने वाला है। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।